टू माय चैनल गाइस। मैं हूं मुन्ना सर और आ गया हूं आप लोगों के बीच पुनः एक नए वीडियो के साथ। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल बी और विल बी का यूज़ देखने को मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ मीनिंग बता दें बारी बारी से सबका। तो देखिए, इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, एम का मतलब होता हूँ, और ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। और इसका पास्ट टेंस रूप है वाज। वाज का मतलब होता है था, और ये पास्ट टेंस में यूज होता है। और प्लूरल फॉर्म में वेयर यूज होगा। हैज का मतलब होता है पास में है, हैव का मतलब होता है पास में है, और हैड का मतलब होता है पास में था। गाइज, हैज का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। और हैव का प्रयोग जो है सो आपका प्लूरल फॉर्म में यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। और शैल बी का इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में, और विल बी का भी इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में। शैल बी का मतलब होगा पास में होगा, और विल बी का अर्थ होगा पास में होगा। तो एक एक बार फिर से देख लें। यहाँ से शुरू होता है, इज मतलब है, आर मतलब हैं, एम मतलब हूँ, वाज मतलब था, और वाज का प्लूरल फॉर्म वेयर होगा। यहाँ थोड़ा सा छूट गया, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, वाज का प्लूरल फॉर्म वेयर है। जैसे वाज मतलब था होता है, तो वेयर मतलब थे होगा। हैज पास में है, हैव पास में है, हैड पास में था, शैल भी पास में होगा, और विल भी पास में होगा। तो यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होता है। चलिए, पहला सेंटेंस आपका क्या है, मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। अब देखिए, आप हिंदी में बोलें मैं शिक्षक हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मतलब है कि मैं एक शिक्षक हूँ। लेकिन आप हिंदी में मैं शिक्षक हूँ बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको आई एम ए टीचर लगाना पड़ेगा। और यदि आप नहीं इस तरह से बोलेंगे मैं एक शिक्षक हूँ, तब तो ये खैर एक यूज किया हुआ है आई एम ए टीचर। लेकिन यदि आप एक यूज नहीं करेंगे हिंदी में, जैसे कि सिर्फ बोलेंगे मैं शिक्षक हूँ, तो पर भी आपको इंग्लिश में आई एम ए टीचर लिखना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि टीचर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो उसके पहले आर्टिकल ए एन लगता है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। तो टीचर चूँकि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले ये लगा है। अगला सेंटेंस देखिए, मैं शिक्षक था, ये पास्ट टेंस में चला गया, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। अगला सेंटेंस देखिए, मैं शिक्षक बनूंगा, ये फ्यूचर टेंस में चला गया, आई शैल बी अ टीचर, आने वाले समय में मैं शिक्षक बनूंगा, ये फ्यूचर टेंस में चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, तो वी आर टीचर्स। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो ना, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको कहते हैं एस एस पी पी फार्मूला। एस एस पी पी फार्मूला क्या है? सिंगुलर टू सिंगुलर एंड प्लूरल टू प्लूरल। एस एस मीन्स सिंगुलर टू सिंगुलर, और पी पी मीन्स प्लूरल टू प्लूरल। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए शिक्षक जो है प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, टीचर्स। अगर आप यहाँ केवल टीचर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग शिक्षक थे, वी वेयर टीचर्स। क्योंकि प्लूरल ये जो है सो आपका पास्ट टेंस में चला गया। हम बोले थे कि पास्ट टेंस में चला जाएगा तो वाज या वेयर होगा। वाज सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और वेयर प्लूरल फॉर्म में। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में, इसलिए वेयर होगा, प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, और बाद में जो ऑब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है वो भी जो है सो प्लूरल फॉर्म में होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फार्मूला के तहत, नियम के तहत होता है। इसको हमेशा याद रखेंगे। हम लोग शिक्षक थे, वी वेयर टीचर्स, प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग शिक्षक बनेंगे, फ्यूचर टेंस में आपका चला गया, तो वी शैल बी टीचर्स, हम लोग शिक्षक बनेंगे, वी शैल बी टीचर्स। अगला सेंटेंस देखिए, तुम शिक्षक हो, यू आर ए टीचर। अब यहाँ एक हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा,
क्योंकि टीचर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले आर्टिकल लगता है। तो तुम शिक्षक हो, यू आर ए टीचर। तुम एक शिक्षक हो, यू आर ए टीचर। दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तुम शिक्षक हो, यू आर ए टीचर, या फिर आप ऐसे बोलेंगे तुम एक शिक्षक हो, यू आर ए टीचर। ठीक है ना। तुम लोग शिक्षक हो, अब प्लूरल फॉर्म में चला गया, तो प्लूरल फॉर्म में चला गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आर, यू के साथ जब आर यूज होता है प्लूरल फॉर्म में तो हो उसका मीनिंग निकलता है, या हैं भी निकलेगा कहीं। आप लोग जब होगा हिंदी, आप लोग शिक्षक हैं तब हैं होगा, लेकिन आप होगा तो आप हो या तुम लोग हो, ऐसा होता है। तो यू आर टीचर्स, आप लोग, तुम लोग शिक्षक हो, यू आर टीचर्स। आप अपने से हम उम्र जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, उसको आप इस तरह बोल सकते हैं तुम लोग शिक्षक हो। आपके अपने उम्र में है या आपसे छोटे हैं तो उसके लिए आप इस तरह बोलेंगे तुम लोग शिक्षक हो। अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप बोलेंगे आप लोग शिक्षक हैं, यू आर टीचर्स। लेकिन इन इंग्लिश सेंटेंस सेम होगा, हिंदी सिर्फ बदल जाएगा। तुम लोग शिक्षक हो, यू आर टीचर्स। तुम लोग शिक्षक हो, आप लोग शिक्षक हैं, यू आर टीचर्स। अब यहाँ आदर्शसूचक शब्द यूज हुआ। देखिए, अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा आप लोग शिक्षक हैं, यू आर टीचर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप लोग शिक्षक थे, यू वेर टीचर्स। पास्ट फॉर्म में चला गया, यू वेर टीचर्स, आप लोग शिक्षक थे। अगला सेंटेंस देखिए, आप लोग शिक्षक बनेंगे, यू विल बी टीचर्स। यहाँ है फ्यूचर टेंस में ऐसा होगा, ये फ्यूचर टेंस में चला गया कि आने वाले समय में आप लोग शिक्षक बनेंगे, तो यू विल बी टीचर्स। अगला देखिए, वह एक शिक्षक है, ही इज ए टीचर। वे एक शिक्षक हैं। अब यहाँ देखिए, वे जो है सो ना, यहाँ आदर सूचक शब्द है। तो जब आदर सूचक शब्द हिंदी में यूज होता है ना, तो उसके साथ जो क्रिया होता है वो बहुवचन रूपी हो जाता है। तो इसका मतलब आप आर नहीं लगा देंगे। ये हैं जो है सो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। एक आदर सूचक शब्द है हमारा सब्जेक्ट वे, तो उसके लिए हम हैं यूज करते हैं, ऐसा हिंदी में होता है। लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में ही है। आप यहाँ हैं देख करके आर न लगा दें, ऐसी गलती न कर दें। वे एक शिक्षक हैं, तो वे एक आदर सूचक शब्द है, इसके लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, बहुवचन रूपी हिंदी क्रिया रूप इस्तेमाल करते हैं। इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। वे एक शिक्षक हैं, तो हैं के लिए आप यहाँ आर न लगा दें। वे एक शिक्षक हैं, ही इज ए टीचर होगा, हमेशा ध्यान रहे। वह एक शिक्षिका है, सी इज ए टीचर। अगला सेंटेंस देखिए, वह एक शिक्षिका हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आदर सूचक शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हैं के लिए आप आर नहीं लगा देंगे। वह एक शिक्षिका हैं, सी इज ए टीचर। वह एक शिक्षक था, ही वाज ए टीचर। पास्ट टेंस में आपका चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, वे एक शिक्षक थे, ही वाज ए टीचर। ये आपका जो है सो फिर चला गया पास्ट टेंस में, वे एक शिक्षक थे। ये भी एक आदर सूचक शब्द है। अब आप कहेंगे कि सर वाज मतलब था होता है और वेयर मतलब थे होता है। थे का अंग्रेजी तो वेयर होता है, तो फिर आप वाज कैसे यूज किए, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर आपको बता दूं कि जो आदर सूचक शब्द के लिए हिंदी में बहुवचन रूपी क्रिया रूप इस्तेमाल होता है, क्रिया शब्द यूज होता है। जो क्रिया यूज होगा वो बहुवचन रूप में होगा आदर सूचक शब्द के साथ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसका सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि एक्चुअली ये सिंगुलर ही है, एक वचन में ही है। वे एक शिक्षक थे, वे मतलब एक आदमी कोई, लेकिन आदर सूचक शब्द यूज हुआ है इसीलिए इसके साथ क्रिया थे लगाए। तो वे एक शिक्षक थे, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही वाज ए टीचर, ही वाज ए टीचर। इसको ध्यान में हमेशा रखेंगे। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। बहुवचन में चला गया, दे आर टीचर्स। मेरे पास एक कलम है। अब आपको हैव का यूज बता रहा हूँ। हैव मतलब होता है पास में कुछ होना, और हैज मतलब भी होता है पास में कुछ होना, और हैड का मतलब होता है पास में कुछ था। तो हैज और हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है और हैड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है। हैज का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल आई के साथ होगा, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। तो आई, यू, वी, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, और हैज का इस्तेमाल ही, सी, इट के साथ होगा। हमेशा याद रखें, हैड का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। हैड के इस्तेमाल को लेकर के कोई जो सो बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हैड पास्ट टेंस वर्ब है, पास्ट टेंस फॉर्म है वर्ब क्रिया का, इसलिए वो सब सब्जेक्ट के साथ सेम यूज होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो आपको आई के साथ हैव लगाना है, वी के साथ हैव लगाना है, यू के साथ हैव लगाना है, दे के साथ हैव लगाना है, और इधर ही, सी, इट के साथ हैज लगाना है। कोई सिंगुलर नाउन अगर रहे जैसे राम, श्याम, मोहन, या ए बॉय, ए डॉग, ए कैट, तो वहाँ आपको फिर हैज लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे।
मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। नेक्स्ट, मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन। पास्ट टेंस में चला गया, आई हैड ए पेन। मेरे पास एक कलम होगा, आई शैल हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम होगा, मेरे पास एक कलम होगा, आई शैल हैव ए पेन। तो इस तरह से। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और वीडियो आपको लग रहा हो कि ये वीडियो जो है सो इस प्रकार का वीडियो जो है सो आपको और चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें और ऑल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को समय है, ठीक है ना, हम लोगों को समय है। आप ऐसे बोल सकते हैं, हम लोगों को समय है या हम लोगों के पास समय है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को समय है, वी हैव टाइम। हम लोगों के पास समय था, पास्ट में चला गया, वी हैड टाइम। हम लोगों के पास समय होगा, वी शैल हैव टाइम। हम लोगों के पास समय होगा, वी शैल हैव टाइम। तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। और तुम्हारे पास समय था, यू हैड टाइम। तुम्हारे पास समय था, यू हैड टाइम। और तुम्हारे पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। तुम्हारे पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। फ्यूचर में चला गया। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखें, फ्यूचर टेंस में शैल विल यूज होता है हमेशा। जब तक शैल विल यूज नहीं होगा तब तक आगेगी नहीं होगा, यानी कि फ्यूचर टेंस में आपका शैल विल यूज होगा ही। लेकिन अगर आप शैल और विल यूज करते हैं तो उसके बाद कभी भूल से हैड मत लगा देना। उसके बाद आपका प्रेजेंट फॉर्म जो है वर्ब का, जैसे हैव, वही इस्तेमाल होगा, विल हैव। फिर यहाँ हैज़ भी मत लगा देना, यू विल हैज़ मत कर देना, आई विल हैव मत कर देना, यू शैल हैज़ मत कर देना। शैल विल के बाद आपका हैव ही इस्तेमाल होगा, हैड भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि आपने अगर शैल विल यूज कर दिया एक बार तो उसके बाद आपको हमेशा हैव ही इस्तेमाल करना है। शैल विल के बाद हैव यूज होगा और ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर टेंस में। मीनिंग क्या निकलेगा? मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास फलना होगा, टटका होगा, लन फन जो भी होगा। तुम्हारे पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। तुम्हारे पास समय होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। उसके पास समय है, ही हैज़ टाइम। प्रेजेंट टाइम है, देखिए प्रेजेंट टेंस में आ गया। उसके पास समय है, ही हैज़ टाइम। उसके पास समय था, पास्ट टेंस में चला गया, ही हैड टाइम। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। ही के साथ विल यूज होगा, आई के साथ सेल यूज होगा, वी के साथ सेल यूज होगा, ठीक है ना। लेकिन यू के साथ विल होगा, ही के साथ विल होगा, दे के साथ विल होगा। ये सब हम आपको ध्यान में रखना है। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। नेक्स्ट, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।